महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना अवश्य है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण हो या कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था? और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव पर। महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत से जुड़े हमने कुछ रहस्यों का पता लगाया है जिसे आप शायद ना जानते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला रहस्य, 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? दूसरा रहस्य, आज भी जीवित है अश्वत्थामा। विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, और वह भी इस शर्त पर कि आपका खान पान अच्छा हो। तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? किंतु क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकते रहने का शाप दिया था। तीसरा रहस्य, क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे? मोहिंजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। चौथा रहस्य, कौरवों का जन्म रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता है। कुरु वंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी ने कोई भी संतान उत्पन्न नहीं की। इस पर क्रोधावश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसके गर्भ गिर गई। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले उस मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के बराबर 100 टुकड़े हो गए।
वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों में से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 5वां रहस्य, महान योद्धा बर्बरीक। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर दैत्य की पुत्री कामकंटका के उदर से भी उनका जन्म होना बताया गया है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुआ। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उसके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सकें। 6वां रहस्य, राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत के दौरान में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किया और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह पता चलता है कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। 7वां रहस्य, विदेशी भी शामिल हुए थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, तो वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनिया आदि योद्धाओं की लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 8वां रहस्य, 28वें वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 9वां रहस्य, दुशासन के पुत्र ने मारा था अभिमन्यु को। लोग यह कहते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 10वां रहस्य, 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। वेदव्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुवादित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमंत नाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देवराव ने तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
यदि आप आगे भी ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।